हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रोल्स एकेडमी। होपफुली आपने मेरे पीछे के वीडियो देखे होंगे। मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया बैंक निफ्टी में कैसे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, उसकी नेकलाइन क्या है, राइट शोल्डर का कैसे स्टॉप लॉस है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है अब 70 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैंने डाला। होपफुली आपने देखा होगा और आप अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे बैंक निफ्टी में। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे फटाफट बजट की स्ट्रैटेजी। अब आप पूछेंगे इतनी जल्दी बजट की स्ट्रैटेजी क्यों? देखिए, बजट आने में दिन कितने बचे पहले तो आप वो कैलकुलेट करिए। कल छुट्टी है, आज एक्सपायरी हो जाएगी बैंक निफ्टी की, उसके बाद आपको 3-4 दिन मिलेंगे बस ट्रेडिंग करने के लिए। वो 3-4 दिन में आपका विक्स 100% स्पाइक होगा। इवेंट से पहले वो स्पाइक होता है, प्रीमियम्स बढ़ेंगे, आपके कॉल्स के प्रीमियम बढ़ेंगे, आपके पुट्स के प्रीमियम बढ़ेंगे। और कोई भी स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे विद हाई प्रीमियम, उसमें रिस्क मैनेज करना और स्ट्रैटेजी को मैच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बिल्कुल एंड में जाके स्ट्रैटेजी बनाने की बजाय मैं आज एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ और वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, बजट की स्ट्रैटेजी है, डिफाइंड रिस्क है। आपका रिस्क डिफाइंड है। मार्केट चाहे ज़ीरो हो जाए, चाहे मार्केट 1 लाख हो जाए बजट वाले दिन, आपका रिस्क डिफाइंड है और प्रॉफिट भी डिफाइंड है। ये भी समझिए, अगर रिस्क डिफाइंड है, प्रॉफिट भी डिफाइंड है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपका अप्रॉक्सीमेटली 1:2 है। विद अ very small margin of money, how you can make such a beautiful strategy in bank nifty for a event like budget, आप देखिए कैसे बनती है। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपके साथ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो पिछले 10-15 दिन से, नहीं देखे तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखिए, शॉर्ट्स देखिए, रील्स देखिए, ट्वीट देखिए, कुछ भी देखिए जाके। एक ही चीज़ मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी फ्यूचर एक रेंज में है। देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी और मैं अभी आपको दोबारा समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, आप समझिए। मैं ये स्ट्रैटेजी क्यों बना रहा हूँ उसका बेस आपको समझा रहा हूँ। व्हाई इज दिस स्ट्रैटेजी आई एम लुकिंग फॉर। देखिए, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक रेंज में था, मैंने आपको इतनी बार बोला है। आप कोई भी मेरा वीडियो देख लीजिए, 53,000 से 53,200 250 आप पकड़ लीजिए। नीचे की तरफ मैंने आपको रेंज दी थी, अगर आपको ध्यान हो, कोई भी वीडियो मेरा जाके देखिए। ये रेंज आपकी थी 52,250 से लेके 350। इसके नीचे का मैंने आपको टारगेट दिया था, ये वाला जहाँ पे ये लो लगा है, ये मैंने दिया था 51,850 का। क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ 20 DMA आ रहा था और ये ब्रेकआउट जोन का लेवल था। ओके, तो यहाँ पे डिमांड आनी थी। अब वी आर वेरी मच श्योर। मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें आपको बताया था कैसे इस पर्टिकुलर दिन हमने पहले खरीदी पुट्स, उसके बाद इंट्राडे में जब असेंडिंग ट्रायंगल बना पैटर्न जिसमें हाई सेम रहता है और ऊपर लोअर लो बनता रहता है, फिर ब्रेकआउट आया था और तब हमने खरीदी थी कॉल्स। और उस एक दिन में दोस्तों हमने पूरे मंथ का टारगेट कवर करा था, सिर्फ इस एक दिन में। और इन 15 दिनों में, 15-20 दिन जितने भी दिन है ये, इस दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया बैंक निफ्टी में, आज भी नहीं लिया। आज आपका ट्यूसडे है, लाइव मार्केट चल रही है अभी। ओके फ्रेंड्स, 2 बज रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेड नहीं है, साइडवेज मार्केट है। ऑप्शन बायर हूँ, लॉस नहीं करूँगा। जब रेंज एक्सपेंशन होगा तभी प्रॉफिट कमाऊँगा। चलिए, अब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी चुनी और क्यों चुनी। देखिए, मेरा ये मानना है पर्सनली कि ये जो रेंज है, ये जो मैंने, देखिए एक रेंज ना, इसकी मैं आपको बताता हूँ। ऊपर की तरफ एक छोटी रेंज है जो है 52,750 से 850। नीचे की तरफ रेंज है आपकी 52,250 टू 350। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है स्ट्रैटेजी समझने के लिए, तो आप ध्यान दीजिए इस पर। ये एक आपकी स्मॉल रेंज है। ओके फ्रेंड्स, और बड़ी रेंज क्या है, इससे आप थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। अभी जो मैंने आपको बताया 53,000 से लेके 53,200, इसके नीचे आ जाइए 51,850। ओके, ये जो लो लगा था ये वाला, ये वही है। तो मुझे 100% मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने इतने दिन हो गए बैंक निफ्टी को रेंज में रहते हुए, अब ये रेंज एक्सपेंशन होनी पक्का है। बजट वो रीज़न है जिसकी वजह से रेंज एक्सपेंशन होगी, लेकिन होगी किस तरफ? ऊपर होगी, नीचे होगी, ये मुझे नहीं पता। ओके फ्रेंड्स,
इसका मतलब मेरा एजम्पशंस है कि मार्केट इस रेंज में बजट से पहले या बजट के बाद नहीं रहेगा। इस रेंज को या तो नीचे की तरफ तोड़ेगा, इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ तोड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे स्ट्रेटजी कैसी चाहिए? मुझे स्ट्रेटजी ऐसी चाहिए जो इस रेंज को नीचे तोड़े तो मुझे प्रॉफिट हो, जो इस रेंज को ऊपर तोड़े तो मुझे प्रॉफिट हो, और इस रेंज में रहेगा तो ही मुझे लॉस होगा, और ये लॉस भी आपका डिफाइंड होगा, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लॉस होगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके लिए अभी लेके आया हूँ, जिसमें मैं 100% अभी ट्रेड मैंने तो इनिशिएट कर दिया अपना। आप देखिए, अगर आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप उसको ज़रूर ट्रेड करिए। उस स्ट्रेटजी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस स्ट्रेटजी का नाम है डबल प्लेट्यू। ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी का नाम है। अब मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ, जहाँ मैं आपको सारी चीज़ें इस स्ट्रेटजी के बारे में समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, ये है स्ट्रेटजी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। देखिए, इसमें थोड़ा सा आप समझिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपका जो लॉस है वो आपका लॉस है 2783। ये आपका मैक्सिमम लॉस है। ओके फ्रेंड्स, अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ओके, ये आपका मैक्सिमम लॉस है। मार्केट चाहे कहीं भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, एक्सट्रीम कहीं भी जाए, आपका इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता इस स्ट्रेटजी में, क्योंकि जो डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, कितना आपने दिया, कितना आपने लिया, वो अभी सारा हम देखेंगे। उसके हिसाब से आपका 2783 से ऊपर लॉस नहीं होता, और प्रॉफिट भी इसमें डिफाइन है 4717। ओके, इसमें आपका देखिए रिस्क रिवॉर्ड है 0.60%। ओके, पीओपी आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 41% है। देखिए 41% दिखा रहा है, क्योंकि इसको पता नहीं है, कि इस सॉफ्टवेयर को पता नहीं है कि अभी ये इवेंट है, ये नॉर्मल डे लेके चल रहा है, इसलिए 41% दिखा रहा है। मेरे हिसाब से 75 to 80% इज पीओपी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। ओके, इसके बाद इसमें मार्जिन कितना लगेगा स्ट्रेटजी में? ओनली 65,911। ओके फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 66,000 में आपकी स्ट्रेटजी रेडी हो जाएगी। 66,000 रुपीज़ लगा के आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप बना सकते हैं वो है 4717 अगेंस्ट द लॉस। अगर हम गलत पड़े तो 2783। इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटजी हो नहीं सकती मेरे हिसाब से बजट के टाइम पे। देखिए, मैंने आपको बताया था डबल प्लेट्यू स्ट्रेटजी है। ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, दोबारा रिवाइंड कर करके देखना, और पोजीशन ध्यान से बनाना। एक्सपायरी का ध्यान रखना, कॉल का ध्यान रखना, कौन सी बाय हो रही है, कौन सी सेल हो रही है, क्या स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, एक्सपायरी आपकी 24 की है। ओके, बजट के अगले दिन की एक्सपायरी है, जो वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। देखिए, इसमें 8 ट्रेड्स लिए जाएंगे, ध्यान से बहुत समझिएगा। सबसे पहला ट्रेड आप देखिए ध्यान से, आप बाय करेंगे 24 जुलाई की 52,900 की कॉल। ओके फ्रेंड्स, ये इसका करंट प्राइस है, ये मैं बाय कर रहा हूँ। दूसरा आप देखेंगे, मैं सेल कर रहा हूँ 24 जुलाई की 43,400 की कॉल, जो 245 पे है। ये सारे एक लॉट है। ओके, तीसरा आप देखेंगे 24, सेम एक्सपायरी सारी सेम है, सेल कर रहा हूँ 24 जुलाई की 53,900 की कॉल, 139.25 पे है। फोर्थ, बाय कर रहा हूँ 24 जुलाई की 54,400 की कॉल, 75 रुपये की है। फिफ्थ, बाय कर रहा हूँ 24 जुलाई की 51,900 की पुट, 351। सिक्स्थ,
24 जुलाई की सेल कर रहा हूँ 51,400 की पुट, एक लॉट 213। 7 24 जुलाई की सेल कर रहा हूँ 50,900 की पुट, एक लॉट 125। और लास्ट 24 जुलाई की बाय कर रहा हूँ 50,400 की पुट, एक लॉट अप्रॉक्सीमेटली 74 पे। जब हम ये कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स लेते हैं फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजीज होती हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप अपनी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने किसी को फॉलो करना है। इससे हमारा रिस्क हम डिफाइन कर देते हैं, बाय सेल करके जो भी हमारा डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड्स बनते हैं उनको डिफाइन कर देते हैं, रिस्क डिफाइन कर दिया। हालांकि हमारा लॉस डिफाइन है लेकिन प्रॉफिट भी डिफाइन है। ओके फ्रेंड्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बताया है, मेरा इसमें 80% के आसपास है, प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। देखिए ये ब्रेक इवन है, ये एक 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 ब्रेक इवन है। इसको आप थोड़ा सा समझिए, मार्केट अगर इस रेंज में रहेगा तो हमें लॉस होगा। ये रेंज क्या है जो मैं आपको पहले समझाया था ना बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जिस रेंज में फंसी हुई है उसी के आसपास के लेवल हैं। ये बहुत मुश्किल से बनाया गया सेटअप, आप ध्यान से समझिए। 51,714 से लेके ये रेंज है आपकी 53,086, इस रेंज में रहेगा तो लॉस होगा। और मैंने आपको कहा ये स्ट्रेटेजी मैं इसी एजम्पशंस पे बना रहा हूँ कि 15 दिन से जिस रेंज में बैंक निफ्टी है, ये बजट से पहले या बजट वाले दिन या बजट के नेक्स्ट डे इस रेंज के बाहर निकलेगा, रेंज एक्सपेंशन करेगा। ओके, अब रेंज एक्सपेंशन नीचे की तरफ होती है तो हमें प्रॉफिट होगा, कहाँ तक? वो प्रॉफिट होगा 50,586। कितना हो गया दोस्तों? ये 1200 पॉइंट, लगभग 2%। अब 2% से ज़्यादा तो बैंक निफ्टी की मुझे उम्मीद नहीं है कि मूव करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5586 तक आएगा। ये भी सपोर्ट है इसके आसपास है। 50-500 पे आपके कॉल राइटर पुट राइटर्स भी होते हैं, वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। तो 5586 तक प्रॉफिट है आपका। यहाँ पे आपका 54,214 ये लेवल है, उससे ज़्यादा आगे जाएगा तो आपको लॉस होगा। ये कितना हुआ? ये भी आपका 1200 पॉइंट हुआ, 1100-1200 रफली 2%। यानी कि मेरी दो एजम्पशंस हैं इस ट्रेड में, आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये रेंज ब्रेकआउट करेगा, ओके फ्रेंड्स, और रेंज ब्रेकआउट जो होगी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये मुझे नहीं पता किस तरफ होगी, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, 2% से ज़्यादा नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, ये एजम्पशंस है इस स्ट्रेटजी की जो मैंने ली है। अभी मैंने आपको बताया रेंज में नहीं रहेगा, रेंज के बाहर जाएगा 2% तक जाएगा, नीचे की तरफ ऊपर जाएगा तो 2% तक जाएगा। ये मेरी एजम्पशंस है। इसके बेसिस पे अगर मैं 66,000 रुपीज़ लगाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट, अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी रहती है तो अराउंड 4700 मेरा प्रॉफिट होता है। और लॉस अगर होता है, अगर मैं गलत पढ़ता हूँ तो 2700 हमारा लॉस होता है। देखिए लॉस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैं हर अपने उसमें बोलता हूँ लॉस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुझे कितना देना है मार्केट को। प्रॉफिट आपको मार्केट अपने आप देगा जितना देना होगा, राइट फ्रेंड्स। तो प्रॉफिट अपने आप बनेगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें, अपने रिस्क को मैनेज करें। अब इस ट्रेड को आप देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी कोई मेरे दिमाग में आएगी, मैं बनाऊंगा दोबारा ऑप्शन डेटा चेन वगैरह पढ़ के, तो आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। बाकी वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्त का, भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।